चैप्टर 82 टॉप 3। युक्ति का पहला रिएक्शन यही था कि उसके छात्रों ने उसके कोई भी लेक्चर को नहीं सुना था और उसको उम्मीद थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे पेपर में बच्चों के रिजल्ट बेहतर होते जाएंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि आगे के बच्चों ने अच्छा ही किया होगा। ये एक आधी बच्चे होंगे जिनके नंबर बहुत कम आ रहे थे। वो अगले बच्चे के आंसर शीट पर चली गई और उम्मीद के मुताबिक उसकी उम्मीद के हिसाब से अगले पेपर में हैंड राइटिंग साफ सुथरा था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 90% तक सही थे। कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे वाला सेक्शन भी काफी अच्छे से किया हुआ था। सब कुछ ढंग से लिखा हुआ था। वो एकदम परफेक्ट आंसर शीट जैसा था। उस पेपर में टोटल कुछ 93 स्कोर रहा था। युक्ति ने राहत की सांस ली। तो ये मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास में ध्यान नहीं दिया था। मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। बच्चों ने क्लास पर ध्यान नहीं दिया। मेरा क्या कसूर? अब ये कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जिन्हें मारपीट के पढ़ाया जाए। सब बच्चे अपने आप में बहुत होशियार होते हैं। सबके पास अपने अपने दिमाग है। जो जैसा चाहे वैसा उसे इस्तेमाल कर सकता है। जब ये थॉट उसके दिमाग में पॉपअप हुई थी तो आगे जो हुआ वो उसकी सोची समझी इमेजिनेशन से भी ज्यादा चौंका देने वाला था। उसने लगातार 20 से भी ज्यादा पेपर्स चेक किए थे जिनमें से कोई भी पास नहीं हुआ था। सबसे कम स्कोर 30 मार्क्स का था और अगर ये ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन पेपर्स के हिस्से ना होते तो स्कोर और भी कम हो सकता था। मैक्सिमम स्कोर 56 या 57 के आसपास था और वो भी तब जब कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे के सेक्शन में वो लीनियंट मार्किंग कर रही थी। बच्चों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। युक्ति ने अपनी आईब्रोज कस ली जिससे उसके माथे पर शिकन सी आ गई थी। वो परेशान हो चुकी थी। क्या हो रहा है? आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते क्यों नहीं हैं? इन्हें तो बेसिक्स भी नहीं पता। क्या इनको ब्रेकिंग बैड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? ये कहानी एक हाई स्कूल केमिस्ट्री शिक्षक के बारे में थी जिसने गलत रास्ते पर कदम रखा और ह्यूमन साइड की अच्छी भलाई वाली और बुराई वाली साइड के बीच रहने में स्ट्रगल किया था। ठीक है, भले ही ये बच्चे इसके बारे में नहीं जानते तो उन्हें ये तो पता होना चाहिए था कि वेस्ट वर्ल्ड, फ्लड ये भी काफी लोकप्रिय है। मेरी तो सारी मेहनत ही पानी में चली गई। उसके अलावा ये बच्चे आई एम ए लॉन्ड्री वर्जिन का मतलब तक नहीं जानते। कम ऑन यार, इनको इतना भी नहीं पता। ओहो, ये भी। इन बच्चों को एटलीस्ट ये तो सही करना चाहिए था। ये तो फेमस सीरीज फ्रेंड से है। यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं? और ये ऑप्शन कोई कैसे चुन सकता है जो कि ये था कि आई एम वर्जिन दैट वर्क्स एट द क्लीनर। इस क्लास के स्टूडेंट्स असल में काफी बुरे हैं। निकम्मों की कोई कमी नहीं है इस क्लास में। पढ़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने मेरे लेक्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक शब्द नहीं सुना होगा इन्होंने, तभी ऐसे हाल है। युक्ति ने इसीलिए अमेरिकी ड्रामा सीरीज और हॉलीवुड फिल्मों पर बेस्ड सवाल सेट दिए थे क्योंकि ये उसका खुद का अनयूजुअल टेस्ट था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका मानना था कि प्रेजेंट डेट में इंग्लिश करिकुलम बहुत ही ज्यादा बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग था। युक्ति ने फेमस टेलीविजन सीरीज के एलिमेंट्स को अपने लेक्चर में शामिल किया था क्योंकि वो चाहती थी कि स्टूडेंट्स इंग्लिश से प्यार करें, उनको इंग्लिश अच्छी लगने लगे, उनकी इस सब्जेक्ट में रुचि बढ़े और यदि किसी स्टूडेंट को पहले से ही सब्जेक्ट पसंद है तो उसे और भी ज्यादा प्यार हो जाए। युक्ति का एम इतना था कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में मजा आए। पता नहीं कोई कुछ भी लिख रहा है। पढ़ना लिखना तो भूल ही गए जैसे। इन्हें ही तो कहते हैं पढ़े लिखे गंवार। इन्हें कुछ भी नहीं पता तो कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते कि भाषा की समझ के बिना किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझना कठिन होगा। पर नहीं, इन बच्चों को तो कुछ नहीं करना है। ऐसे रिजल्ट्स देख के युक्ति चौंक गई थी। उसे ये समझ नहीं आया कि कैसे हो रहा है ये सब। उसकी ये टीचिंग टेक्निक क्यों नहीं काम कर रही थी। और ये सब देखकर उसका दिल टूट सा रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी टीचिंग टेक्निक फेल हो रही थी। जब वो और आगे के पेपर्स को चेक कर रही थी तो युक्ति को हारा हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि एक टीचर की हैसियत से वो फेल हो गई है जो बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रही। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि उसका तरीका गलत था। पेपर्स को चेक करने के बाद उसे पता चला कि केवल 3 बच्चों ने ही मिड टर्म एग्जाम्स पास किए थे और ये उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत बुरा था। उसे इस बात को लेकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने तीनों पेपर्स का सिलेक्शन किया क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वे 3 लोग कौन थे। 93 स्कोर हासिल करने वाला
पहला पेपर श्रेया का था और ये उसके लिए ये बात कोई शौक की बात नहीं थी। श्रेया ना केवल सुंदर बल्कि वो स्मार्ट भी थी। वो हमेशा से ही एक मेहनती स्टूडेंट रही थी। शायद ही कोई क्लास में होगा जो उसकी बराबरी कर सकता था। वो हमेशा सबसे अलग ही शाइन करती है। चूंकि युक्ति ने हाल ही में अपने लेक्चर में ड्रामा सीरीज से बहुत सारे फ्रेजेस जोड़े थे, तो श्रेया ने सामने से पहल की और उसने मिस युक्ति से बात करना शुरू किया। जब वे एक दूसरे से बात करने लगे तब उन्होंने महसूस किया कि वे दोनों अमेरिकन ड्रामा सीरीज के काफी ज्यादा शौकीन थे और यहाँ तक कि एक ही जॉनर को पसंद करते थे। अंतर केवल इतना था कि युक्ति ने समय पास करने के लिए इन्हें देखना शुरू किया था और श्रेया ने उन्हें अपने नॉवल के लिए इंस्पिरेशन की तरह देखना शुरू किया। श्रेया एक नॉवलिस्ट के रूप में अपने सपनों के लिए काम कर रही थी। वो अपने नॉवलिस्ट बनने के ड्रीम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इसके लिए उसने अक्सर ड्रामा सीरीज में अपने नॉवल के लिए आइडियाज को ढूंढने के लिए इन सीरीज को देखना शुरू किया था। बातचीत से युक्ति और श्रेया के बीच दोस्ती बढ़ी और वे दोनों बात करते करते करीब आ गए थे और इसकी वजह थी उन दोनों का सेम इंटरेस्ट। वे अक्सर व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेज करते थे या ड्रामा में मिले दिलचस्प सीन के बारे में आमने सामने बैठकर बात किया करते थे। उन दोनों के पास साथ बैठकर करने के लिए बहुत सारी बातें होती थी। दूसरा पेपर 85 नंबर्स के साथ कविता का था। युक्ति ने इस लड़की के बारे में सुना था और साथ ही ये भी सुना था कि वो एक मेहनती स्टूडेंट थी। प्रोफेसर विद्या, वो मेन पुरानी वाली अंग्रेजी लेक्चरर जो काफी समय से मैटरनिटी लीव पर थी, उन्होंने एक बार कहा था कि ये लड़की इतनी भी स्मार्ट नहीं थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर वो काफी एफर्ट्स दिया करती थी। कविता एक छुपा रुस्तम स्टूडेंट निकली। वो एक अंडरडॉग का परफेक्ट एग्जाम्पल थी। युक्ति फिर तीसरे पेपर पर चली गई। उसने तीसरे पेपर के बारे में अपने दिमाग में कई गैसेस किए थे। उसके दिमाग में बहुत से बच्चों के नाम आए। हो सकता है कि ये मिस कौर हो, क्योंकि उसके इंग्लिश का लेवल भी काफी अच्छा है, या फिर ये महक भी हो सकती है, क्योंकि उस लड़की ने लेक्चर के दौरान उससे कई सवाल पूछे थे। हालांकि जब उसने तीसरे पेपर पर नाम देखा तो युक्ति दंग रह गई। उसको बहुत ही बड़ा शॉक लगा। उसे भरोसा ही नहीं हुआ जो उसने सामने देखा। वो अपने ऑफिस में सदमे में शांत पड़ने के बजाय चिल्लाई। ये उसके लिए इतना शॉकिंग था। फिर उसने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये वो ही है? ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं, ये सच नहीं है। युक्ति ने अपनी आंखें मली और नाम फिर से चेक किया। यश का नाम वहां एकदम क्लियर लिखा हुआ था और नाम के कॉर्नर में 71 का स्कोर लिखा हुआ था। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। पूरी क्लास में 45 स्टूडेंट्स थे और उसका मानना यह था कि यश को छोड़कर कोई भी बंदा पास हो सकता है, मगर यश इस मिड टर्म्स में पास हो जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्या हुआ? यह अचानक से क्या हुआ? क्या यह कोई चमत्कार है? उसकी इंग्लिश का लेवल क्लास में सबसे खराब था, मतलब बद से बदतर। ऐसा इंग्लिश लेवल तो सिर्फ यश का ही था। यश की इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा कैसे हो गया? ऐसा लगता था कि वो जैसे किसी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्लेयर हो। जहां तक मुझे पता है, उसने अपनी हाई स्कूल के अंग्रेजी के एग्जाम्स को बहुत मुश्किल से पास किया था और प्रोफेसर विद्या के कारण तो फिर भी लास्ट सेमेस्टर में इंग्लिश को पास करना थोड़ा आसान था। वो भी बस प्रोफेसर की मेहरबानी से। वो तो बस उनका दिल बड़ा था जो यश पास हो जाता था। यश ने क्लास के दौरान लेक्चर को कभी नहीं सुना था और अमेरिकन ड्रामा में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे लगे कि यश अपना इंटरेस्ट उसमें दिखा रहा हो। इसके अलावा उसने पहले कभी इंग्लिश में बोलचाल नहीं रखा था और एक हफ्ते पहले तक कभी भी इंग्लिश क्लास के लिए कुछ भी रिवाइज नहीं किया था। क्लास के लेक्चर्स में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। उसने ये टेस्ट कैसे पास किया? क्या उसने टेस्ट में चीट किया? उसने पास किया तो किया कैसे? यह पहला थॉट था जो युक्ति के सिर पर चढ़ गया था, लेकिन फिर युक्ति ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि यश बाकी स्टूडेंट्स के आंसर को चीट नहीं कर सकता था। केवल 3 लोग थे जो एग्जाम्स में पास हुए थे और बाकी 2 जिनके पास उनसे ज्यादा मार्क्स थे वो भी उसकी सीट से काफी दूर थे। क्या उसने अपने फोन का यूज किया और ऑनलाइन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश की?
क्या उसे ऑनलाइन ही सबके आंसर्स मिल गए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वो चीट कर रहा था? सभी पेपर्स को चेक करने के बाद युक्ति ने सारे क्वेश्चंस पेपर चेक किए और उसे पता था कि जो क्वेश्चन पेपर सेट उसने बनाया था उसके सवाल थोड़े से आउट ऑफ द ट्रैक थे और किसी के पास इंटरनेट होने के बावजूद भी वो इंसान उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सकता था। और अगर जवाब मिल भी जाते तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर इतने सारे सवाल सही नहीं हो सकते। अगर वो चीट करे तो भी ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मुमकिन था ही नहीं और दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। तमाम स्पेक्यूलेशंस को दिमाग से हटाने के बाद मिस युक्ति इस कंक्लूजन पर पहुंची कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यश ने असल में कड़ी मेहनत की हो जिससे वो ये परीक्षा पास कर पाया हो। वो ये मानने पर मजबूर हो गई थी कि उसने जेन्युइनली यह एग्जाम अपनी मेहनत से ही पास किया था। उसकी आईब्राउज कस गई थी और उसके माथे पर एक शिकन सी थी। उसे लगने लगा कि अगर यश इतनी मेहनत कर सकता है तो बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते। और यश जैसा स्टूडेंट जो हमेशा लास्ट स्कोर करता है, हमेशा लास्ट रो में बैठता है, वो आज अचानक से तीनों के बीच टॉप 3 में कैसे स्कोर कर सकता है। यश लास्ट रो में इसीलिए बैठता था ताकि वो इंग्लिश लेक्चर से बच सके और अपना निजी काम करता रहे। इसके बावजूद टॉप 3 में आना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि एक बार बात करने के लिए यश को बुलाने की जरूरत है, जिससे कि यह पता लगाया जाए कि उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी। वो बस एक बार ये टेस्ट करना चाहती थी। उधर वर्चुअल स्पेस में वापस यश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि युक्ति के अनयूजुअल से सेट किए हुए पेपर के कारण क्लास में केवल 3 लोगों ने ही मिड टर्म्स के एग्जाम्स को पास किया है। चीकू को प्यार से फुसलाने के बाद उसने उस बोल्स्टर यानी तकिए को गोदी में उठा लिया और जूही से अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो जूही से आराम से अच्छे से डिटेल में बात करेगा। जूही, तुम्हारी प्रोग्रामिंग कैसे चल रही है? सब बढ़िया? यश ने जूही से पूछा। जूही ने कहा, मैंने पहले ही एक ऐप के सिंपल फंक्शंस को कोड कर दिया है। इतना तो मैं कर चुकी हूं, बाकी आगे का देखते हैं। यश ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। मैं भी एक ऐप पब्लिश करना चाहता हूं और इसका इनिशियल फंक्शन स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम नौकरियां दिलवाना होगा। मतलब कि अभी ये एक सिर्फ रफ सा आइडिया है। हम बाहर से पार्ट टाइम नौकरियां पोस्ट करेंगे और स्टूडेंट्स जैसे चाहे वैसे उसे फिल्टर कर सकते हैं और चुन सकते हैं। मतलब कि आगे अब उनके हिसाब से, उनकी मर्जी से उनको उनके लिए बेस्ट नौकरियां मिल सकती हैं। वे ऑटोमेटिक तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जब वे नौकरी कंप्लीट कर लेंगे तो उनकी कमाई उनके अकाउंट में जोड़कर भर दी जाएगी। वे फिर दूसरी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इससे कैश भी आउट कर सकते हैं। मतलब वो अपने हिसाब से पैसे निकाल भी सकते हैं। जूही ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और कहा, क्या आपके पास इस ऐप के लिए एक डिटेल प्रोडक्ट प्लानिंग है? हाँ, उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। यश ने अपने बैग से एक प्रपोजल निकाला और उसे दे दिया। तुम इसे एक रेफरेंस के रूप में यूज कर सकती हो। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे इस बारे में बात करना। जूही जानने के लिए उत्सुक थी। उसने प्रोडक्ट प्लान का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए और गायब हो गई। जूही के जाने के बाद यश ने ट्रांसलेटेड टेस्ट पेपर को पढ़ना शुरू किया जो उसने मेज पर छोड़ दिए थे। वो हमेशा से ही एक सतर्क व्यक्ति था और हमेशा कॉशियस रहता था। भले ही उसने एग्जाम में 2B पेंसिल का यूज किया हो, लेकिन फिर भी वो कुछ भी बिना समझे आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने इसके लिए तैयार रहने का प्लान बनाया ताकि वो किसी भी अवसर के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये यश के लिए बहुत जरूरी था। जब उसने ट्रांसलेटेड पेपर्स पढ़े तो वो पसीने से तर हो गया और वो अजीब सा मुंह बनाने लगा। वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गया। उसने मिड टर्म्स के अंदर उसके स्पेशल आइटम का यूज किया था। ऐसा करने के लिए उसे पछतावा हुआ, लेकिन उसको बस इस बात की खुशी हुई कि उसने जूही को पेपर का ट्रांसलेशन करने के लिए कहा। उसे यह सोच के थोड़ी शांति मिली कि जूही ने उसके पेपर अच्छे से ट्रांसलेट किए थे। उसके दिमाग में सब कुछ पढ़ने के बाद एक ख्याल आया, क्या कोई वास्तव में इन सवालों के जवाब दे सकता है? क्या ये सारे सवाल अंग्रेजी के बारे में ही हैं? ये सवाल तो कहीं से भी यूनिवर्सिटी के बुक से नहीं मिलते। कैसे क्वेश्चंस हैं ये? उसके दिल में एक बुरी सी फीलिंग आई और उसे बहुत अजीब सा लगा। मुझे तो लगता है कि मुश्किल से ही किसी ने मिड टर्म्स पास किए होंगे। मेरी इंग्लिश तो क्लास में सबसे खराब है।
और अगर इस पेपर में मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये जरूरी है कि और स्टूडेंट्स के भी अच्छे नंबर आए। मुझे तो पता है कि मैं कितना पानी में हूं। जब बाकी सब लोग एग्जाम पास करते थे तो वो मुश्किल से पासिंग लाइन तक पहुंच पाता था, और अब जब बाकी सभी लोग फेल हो गए होंगे तो वो एग्जाम को पास करने वाले उन कुछ स्टूडेंट्स में से एक कैसे हो सकता है? केवल एक बेवकूफ इस बात पर विश्वास करेगा कि बिना कोई गलत काम किए मैंने ये पेपर पास किया है। यश को लगा जैसे वो खतरे में है। वो वास्तव में सिस्टम टैब पर जाना चाहता था और वो एक नया टैब विंडो खोलना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक मैसेज लिखे कि मैंने गलती से लास्ट पोजीशन से अपने मिड टर्म्स के एग्जाम्स में क्लास में टॉप किया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? डियर सिस्टम, मैं ऑनलाइन वेट कर रहा हूं। जल्दी, अर्जेंट है, जल्दी आओ।